एक राजा की आदत थी, वह अपने राज्य में भेष बदलकर घूमता था ताकि जनता की असली दुखों को समझ सके। एक बार उस राजा को रोड पे पड़ा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह और उसकी मंत्री व्यक्ति के पास गए तो पता चला कि वह मर चुका है और उनका मृतक शरीर वहां पड़ा है। राजा ने कई लोगों से मदद मांगी पर सभी ने उस व्यक्ति का चेहरा देखने से मना कर दिया, उसके मृत्यु शरीर को छूने से मना कर दिया। राजा तभी एक व्यक्ति आया और बोला, भाई साहब, यह व्यक्ति इस नगर का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति था, इसलिए कोई इसे छूना नहीं चाहता। अगर आप भी इससे शरीर के घर पहुंचाना चाहते हो तो आप चले जाइए। राजा और मंत्री वहां से उसको सब लेकर उसके घर गए तो व्यक्ति की पत्नी रोने लगी। तभी राजा ने कहा, लोग बोल रहे थे कि आपके पति दुष्ट कर्मी थे, इसलिए कोई इनके शरीर को छू नहीं रहा था। व्यक्ति की पत्नी ने बताया कि मेरे पति रात को शराब के अड्डे पर जाकर शराब खरीद लेते थे और उस शराब को लेके नाली में फेंक देते थे, जिससे कई लोग शराब नहीं पी पाते थे और इस प्रकार कई लोग उस रात पाप करने से बच जाते थे। इस प्रकार मेरे पति रोज रात को जिस्मानी रिश्ते बनाने वाली औरतों को रात भर का पूरा पैसा दे देते थे और उन्हें दरवाज़ा बंद करने को बोल देते थे और घर आके ईश्वर को कहते थे कि आज उन्होंने फिर से कई लोगों को पाप करने से बचा लिया। पर लोग समझते थे कि वह दुष्ट कर्मी है, इसलिए उन्होंने कोई छूना नहीं चाहता था। पर उस वक्त राजा ने कहा, मैं इस साम्राज्य का राजा हूँ और कल मेरे मंत्री और मैं आपके पति को कंधा देंगे और सारे राज्य को बताएंगे कि आपके पति महान इंसान थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन में कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं तो जो कि हमें पसंद होते हैं, पर हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम वह कार्य नहीं करते हैं। हमें लोगों के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अच्छे कर्म अच्छे से डटकर करना चाहिए। कर्म का फल। एक बूढ़ी औरत रोज खाना बनाते समय एक बड़ी रोटी बनाती थी, जिससे वह अपने घर के बाहर चौतरे पर रख देती थी। रोज एक भिक्षु आके उस रोटी को लेके जाता था, पर उसने कभी महिला को ध्यान से धन्यवाद नहीं किया और वह कहता था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और जो आप अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। यह रोज सुनने से महिला परेशान हो चुकी थी। वह सोचती थी कि वह मेरी रोटी भी लेके जाता है और कभी धन्यवाद भी नहीं कहता। एक दिन महिला के दिमाग में कुछ आया और उसने बड़ी रोटी में जहर मिला दिया और उससे बाहर चौतरे पर रखने वाली थी कि उससे ख्याल आया कि यह क्या पाप करने जा रही है। उससे ईश्वर से क्षमा मांगी और अपने हिस्से में से उस भिक्षु को रोटी लाके रखी। भिक्षु आया और रोटी लेके जाने लगा। जाते वक्त उसने वही बात कही, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। महिला यह सुनकर घर के अंदर चली गई। महिला का एक बेटा था जो कि परदेश गया था। कई महीने से वह लापता था, जिससे याद करके वह रोने लगी। शाम का समय हुआ। महिला के घर की कुंडी किसी के बजने बजाई। जब महिला ने दरवाज़ा खोला तो महिला का बेटा सामने खड़ा था। महिला उसे देखकर रोने लगी और उससे पूछा, बेटा तू कहाँ था? उसने बताया कि माँ, शहर में मेरा सारा सामान चोरी हो गया था और मैं वहां से आना पड़ा, पर बीच सफ़र में मेरे पैसे छीन लिए गए और मेरे पास घर आने के पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए मैं मुश्किल से भूखा प्यासा आया। पर अगर आज मुझे एक भिखारी रोटी नहीं देता तो मैं नहीं बचता, क्योंकि मैं रोड पर बेहोश पड़ा था, क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। भिक्षु का हुलिया पूछने पर महिला समझ गई कि यह वही भिक्षु है जो रोटी लेके जाता। महिला यह सोचकर रोने लगती है कि यदि वह भिक्षु को आज जहर वाली रोटी दे देती तो वह अपने बेटे को कभी नहीं देख पाती, क्योंकि वह भिक्षु वही रोटी उसके बेटे को दे देता।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप जो बुरा करते हो वो आपके साथ ही रहता है और आप जो अच्छा करते हो आपके पास लौट कर आता है। आलस्य एक शराब। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। तभी बीच में रास्ते में एक शिष्य ने कहा, भगवान हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्या हम सभी इस स्थान पर रुककर विश्राम कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है। तभी उन्होंने पास के खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया, जिसके पास महात्मा बुद्ध गए और उसके बाग में विश्राम करने की अनुमति मांगी। किसान ने गौतम बुद्ध को पहचान लिया और प्रणाम करते हुए कहा कि यह तो मेरा भाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। महात्मा बुद्ध के कई बार मना करने पर भी किसान नहीं माना और महात्मा बुद्ध के शिष्यों के लिए कई प्रकार के फल और जलपान की व्यवस्था करी। किसान अपना खेत जोतने दोबारा चला गया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसान और उसके पोते को देख रहे थे, जो कि खेत जोतने में व्यस्त है, परंतु किसान का पोता थक गया और वह आराम करने के लिए पेड़ की छाया के नीचे चला गया, परंतु उसकी आंख लग गई है और वह सो गया। जब वह सोकर उठा तब तक किसान सारा खेत जोत चुका था। यह देखकर एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान वह किसान काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है, फिर भी उसने सारे खेत अकेले जोत दिया। वह थका नहीं, परंतु उसका पोता थोड़ी सी मेहनत करने में ही थक गया। शिष्य ने कहा, भगवान किसान की ऊर्जा का राज्य क्या है? गौतम बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि किसान के पोते के मन में आराम करने की ख्याल चला आया था, इसलिए वह खेत जोत नहीं पाया, परंतु किसान के मन में सिर्फ खेत जोतने का ख्याल था, इसलिए उसको अपनी थकान महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने सारा खेत अकेले ही जोत दिया, क्योंकि उसको सिर्फ किसी प्रकार से खेत जोतना था जिसके लिए वह अपना सुख भूल गया। और गौतम बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने मकसद को पूरी जान लगाकर पाने का प्रयास करता है और अपने मकसद से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को आलस्य कभी कामयाबी होने से नहीं रोक सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति इस पर नियंत्रण नहीं लेता है वही सफल होता है एवं कामयाबी को हासिल करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आलस्य पर नियंत्रण पा सके। सही समय का इंतजार। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध और अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर प्रवचन के लिए जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और गर्म हवा चल रही थी, जिससे सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा था, परंतु उन्होंने यह सफ़र तय करनी की थी तथा क्योंकि प्रवचन देने जाना बहुत ज़रूरी था, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पैदल ही सफ़र कर रहे थे। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद महात्मा बुद्ध को एक सुंदर बाग दिखाई दिया, जिसके पास महात्मा बुद्ध ने सभी को इस बाग में आराम करने का आदेश दिया। वह गर्मी में सफ़र करके आए थे, इसलिए सभी को प्यास लगी थी, परंतु उस बाग में पानी नहीं था और सभी शिष्य प्यासे के कारण बेचैन हो रहे थे। महात्मा बुद्ध ने सभी की परेशानी को देखते हुए एक शिष्य को कहा कि तुम उस बड़े पत्थर पर खड़े हो जाओ और मुझे बताना कि किस तरफ से ठंडी हवा आ रही है। तो उस शिष्य ने ऐसा ही किया और उसने बड़े पत्थर पर खड़ा हो गया और जाकर खड़ा हो गया। तब समझ गया कि ठंडी हवा किस दिशा की ओर आ रही है। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने बताया कि गुरुजी, ठंडी हवा पश्चिम दिशा की ओर से आ रही है। महात्मा बुद्ध ने उसको आदेश दिया कि जरूर उस दिशा में थोड़ी दूर पर या कोई नहर है या तो फिर तालाब है, तुम वहां जाकर सभी के लिए पानी लेकर आओ। वह होनहार विद्यार्थी में से एक था और चालक भी था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसी को चुना। उसने महात्मा बुद्ध का आदेश पालन करते हुए पानी की तलाश सफ़र शुरू किया। काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद वह एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसने पानी मिला। महात्मा बुद्ध की सूझबूझ को वह बहुत खुश हुआ। वह पानी भरने भी वाला था, तभी उसे तालाब में कुछ जानवर नहाते दिखाई दिए।
वह सोचने लगा कि यह पानी तो दूषित है, इसमें जानवर नहाते हैं। क्योंकि तालाब की मिट्टी पानी में तैर रही थी, वह यह सोच ही रहा था कि कभी कुछ जानवरों ने, जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा कीचड़ लगी थी, वह उस तालाब में घुस गए और नहाने लगे, जिससे तालाब बहुत सारी मिट्टी पानी में आकर मिल गई। अब वह पानी किसी भी प्रकार से पीने लायक नहीं था। उस शिष्य को जानवरों पर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित मन लिए वहां से चला गया और महात्मा बुद्ध के पास जाकर पहुंचा। उसने बताया, महात्मा बुद्ध से जानवरों की शिकायत करते हुए कहा कि गुरुजी, वह पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जानवर नहाते हैं और जिस कारण से उस पानी में मिट्टी, बहुत सारे कंकड़ है, इसलिए वह पानी पीने लायक नहीं है। यह सुनते ही सारे शिष्य पास आए और ज़्यादा व्याकुल होने लगे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहना शुरू किया कि यदि गुरुजी हम यहाँ पर और रुके तो हमारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, इसलिए हम चलते रहना चाहिए। समस्या होगी, परंतु क्या पता आगे हमें जल मिल जाए। महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि तुम बैठ जाओ, पानी उसी तालाब से आएगा और स्वच्छ पानी आएगा। बस तुम मेरे आदेश का पालन करो और थोड़ी देर तक इंतजार करो जब तक मैं कोई आदेश ना दूं। कुछ देर हुई। महात्मा बुद्ध ने शिष्य के साथ एक और शिष्य को भेजा और कहा, अब जाओ, वह पानी स्वच्छ है, अब तुम पानी लेकर आ जाओ। वह दोनों थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह उस तालाब पर पहुँचे तो महात्मा बुद्ध की बोली और बातों को याद करने लगे, क्योंकि पानी सच में साफ हो चुका था। उस तालाब में कोई जानवर नहीं नहा रहा था और मिट्टी के सभी कारण कंकड़ तालाब की सतह पर बैठ चुके थे, जिस कारण स्वच्छ पानी ऊपर नजर आ रहा था, जिससे वह दोनों शिष्यों ने भर लाया और आकर सभी को पिलाया। जिसके बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पानी स्वच्छ हो गया, वह दूषित पानी था। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि वह पानी दूषित नहीं था। ईश्वर ने प्रत्येक जाति के प्राणी के लिए सामान्य पानी बनाया है, जिससे सब उपयोग करते हैं, परंतु अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वह जानवर उस स्थान से नहा के चले गए, जिसके बाद मिट्टी कंकड़ तालाब में बैठ गए और वह पानी स्वच्छ हो गया और तुम उसे भर लाया। यदि हम इंतजार न करते और सफ़र पर दोबारा निकल जाते तो इस बीच रास्ते में ही प्यास के कारण बड़ी समस्या हो सकती थी, जिसका हमारे पास कोई निवारण नहीं होता। इसलिए ये सही समय का इंतजार करना बेहतर मनुष्य की पहचान है। महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को कहा कि मुश्किल वक्त में हमें कभी मानसिक नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, वरना हमें इसका नुकसान बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, जिसका शायद हमारे पास निवारण भी ना हो। सभी शिष्य समझ गए कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें क्या बताना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने सही समय का इंतजार करना सीख रहे थे, जिसमें वह सफल रहे और शिष्य को इस प्रकार जीवन का की एक अहम सीखने को मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बेहतर मनुष्य अक्सर एक अच्छे पल का इंतजार करता है। यदि वह जल्दी करता है तो उसे कई बार नुकसान भी होता है, इसलिए हमेशा समय का इंतजार करना चाहिए। जब मौका मिले तो मौके को बिल्कुल भी ना छोड़े। समय का पहिया चलता है और किसी के लिए नहीं रुकता है। यदि आप एक क्षण भी लेट हो जाते हो तो यह आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताई गई गौतम बुद्ध की यह मोटिवेशनल कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपना विचार ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।